सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 22 में लिखा गया है और बाबा की जो आसन थी उसके ऊपर उन्होंने विवेचना करी है कि बाबा दाहिने पैर के ऊपर में अपना बायां पैर मोड़ करके बैठे हैं और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इसमें जैसे चंद्रकला के बीच में जो चंद्रमा का दर्शन करना है तो उस प्रकार से इसका दर्शन करो। तो वो आप लोग उसमें सही चरित्र में पढ़िए, लेकिन वास्तव में इसका जो गूढ़ रहस्य है क्या है उसकी मैं विवेचना ज्योतिष शास्त्र से लेकर के करता हूँ। एक्चुअली में बाबा ने साई चरित्र में पहले ही ये उद्बोधन अपना किया है कि बाबा ने कहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे उदर में समाया हुआ है और इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में मेरा निवास है। तो और फिर उनकी जो उपाधि दी गई है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज राजा परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। तो ये पैर मोड़ने की जो कथा है, जो बाबा एक आसन के ऊपर में पत्थर के ऊपर में बैठे हैं और दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर को रखे हुए हैं और बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर में मध्यमा उंगली आती है, बीच में तर्जनी उंगली है और उसके बाद में फिर ऐसा अंगूठा आता है। तो पैर का अंगूठा और हाथ का अंगूठा, व्यक्ति का जो शरीर है पंच महाभूतों से निर्मित है, मतलब 5 तत्व होते हैं। तो वो 5 तत्व कैसे होते हैं कि हमारी उंगलियों से भी इसकी ज्योतिष में गणना की गई है कि अंगूठा होता है अग्नि तत्व, उसके बाजू वाली जो उंगली होती है जिसको ज्योतिष में गुरु की उंगली बोलते हैं, इसी उंगली के नीचे गुरु का पर्वत रहता है, इसको बोलते हैं वायु तत्व। मध्यमा उंगली को बोलते हैं आकाश तत्व और जो रिंग फिंगर है चौथी उंगली है वो है भूमि तत्व और जो छोटी वाली कनिष्ठिका जो उंगली है उसको बोलते हैं जल तत्व। तो ऐसे ये 5 तत्व को हमारे जो पैर की और हाथ की उंगलियों को इंडिकेट करता है, जिसकी विवेचना ज्योतिष शास्त्र में गणना में की गई है। अब ये देखिए कि बाबा के जो बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर में मध्यमा उंगली पड़ी हुई है, तो अंगूठा है अग्नि तत्व और जो मध्यमा उंगली है वो वायु तत्व है और फिर जो दूसरा अंगूठा है वो भी अग्नि तत्व है। तो ये इंडिकेट करता है कि अग्नि तत्व आकाश में जाके स्थित हो गया है, जिसे हम भगवान की सूर्य से तुलना करते हैं, वहाँ अग्नि जल रही है और दोनों अग्नि तत्वों के बीच में वायु तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात बाबा ब्रह्मांड के नायक हैं और ब्रह्मांड के नायक इसलिए नहीं कि आज अगर वायुमंडल में जो गुरु की उंगली है और जिसको हम गुरु सद्गुरु कहते हैं, जो बीच की उंगली है वो सद्गुरु
कि गुरु की उंगली कहलाती है। तो बाबा गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं। और आपने देखा होगा कि बाबा का हर चीज़ों पर नियंत्रण था, हर चीज़ों पर नियंत्रण था। वो प्रकृति को भी निर्देश दे सकते थे और दिया ही उन्होंने, साईं चरित में है, आप लोग पढ़िए। तो वो प्रकृति को भी निर्देशित करते, हर क्रिएचर उनके इसमें था। वायु तो उनके लिए, अब वो वायु तत्व, गुरु की उंगली वायु तत्व कहलाती है, तो वायु का भी उनके ऊपर नियंत्रण था। तो उन्होंने जो 72 घंटे की जो समाधि ली थी, तो उन्होंने वायु को अपने मस्तिष्क में चढ़ा करके और 72 घंटे के लिए बाबा ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। अब इसका एक और उदाहरण ये है कि जब बाबा ने महासमाधि ली, उस समय भी उन्होंने उस वायु तत्व को अपने मस्तिष्क में चढ़ा लिया था और शरीर निढाल हो गया था। अब साईं चरित में लिखा हुआ है कि 36 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर वैसा ही लचीला बना हुआ था जैसे एक आम आदमी का रहता है। माने उनके शरीर से जो कपड़े निकाले गए तो वो ऐसे ही निकाले गए, उसको फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्थात बाबा अनंत हैं और करोड़ों करोड़ों जन्मों से बाबा जो हैं इस ब्रह्मांड में हैं। तो यही बाबा का, क्योंकि साईं का जो अर्थ ही है कि समस्त आत्मा में ईश्वर का निवास। और आत्मा क्या है? आत्मा हमारे शरीर में वायु तत्व के रूप में विराजमान है, क्योंकि अगर वायु शरीर से निकल गई तो व्यक्ति के चारों तत्व तो बेकार हो जाते हैं। तो मुख्य तत्व है वायु, और वायु को ही आत्मा कहा गया है, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो माँ के पेट से ही वहाँ पे 5वें महीने में वायु की जो गति चालू हो जाती है, उसी से वो सब कुछ भोजन, बच्चा का भोजन ग्रहण करता है, वायु भी ग्रहण करता है, उसी से जीवित रहता है। तो वायु भी अपना एक आकार मनुष्य के शरीर में बना लेती है, जिसे आत्मा कहा गया है। तो वो आकार जो रहता है व्यक्ति के कर्म के ऊपर में डिपेंड करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे थे, क्या नहीं। अगर अच्छे व्यक्ति के कर्म रहेंगे तो आप देखो कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती तो 5 स्थान से मृत्यु जो है ना, वायु बाहर निकलती है, आत्मा बाहर, जिसको अपन बोलते हैं ना आत्मा बाहर निकलती है। वो आत्मा 5 तत्वों से 5 जो है उनसे बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बाबा पैर मोड़ के बैठे हैं हुए, तो इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं ही ब्रह्मांड का नायक हूँ और सब पर मेरा नियंत्रण है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि बाबा जब हांडी का जब भोजन पकाते थे ना, तो उन्हें किसी चम्मच कलछुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो हाथ से ही चला करके और अपना उसमें सब्जी कैसे बन रही है, भोजन कैसे पक रहा है, वो देख लिया करते थे। तो ये उससे और प्रमाण है ये। अर्थात बाबा का जो नियंत्रण है वो हर तत्वों के ऊपर बाबा का नियंत्रण है। इसी की विवेचना इसके द्वारा की गई है और आप लोग भी यही समझो। और वो तो ध्यान की जो बात कही गई है कि 2 टहनियों के बीच जेकर के जैसे चंद्र के दर्शन करते हैं वैसा दर्शन करो, वो तो साईं चरित में लिखा है। लेकिन वास्तविक अर्थ इसका जो है ना, ये जो बाबा ने मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न किया है, यही है कि इस चराचर विश्व का मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, सारा उधर मेरे में समाया हुआ है। इसीलिए बाबा ने ऐसी मुद्रा बनाई कि जो विश्लेषण कर लेगा, जो समझ लेगा, जो अंदर तक घुसेगा, वो पा लेगा। जैसे बाबा ने कहा है ना
कि यदि समुद्र में तुम गोते लगाओगे, जिस प्रकार गोते लगाओगे तो मोती को जैसे चुनते हैं, उसी प्रकार से अगर साईं चरित का भी अध्ययन करोगे तो इसमें से भी तुम मोती चुन के लाओगे और जिस पर मेरी कृपा होगी। तो ये उसका विश्लेषण है। आप लोगों को कैसा लगा, इसमें त्रुटियां हैं या ये जो बताया गया इसमें क्या है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक इस वीडियो को मैं उसमें सुधार करना है, आपके उत्तर देना है तो मैं उसका आंसर दे सकूं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।